जो आया महापर्व है, वसुंधरा पर अमृत लाया महापर्व है। भक्त जनों ने झूम कर गाया महापर्व है, संतों ने जय घोष लगाया महापर्व है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष महाकुंभ की अद्भुत झलक। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे प्यारे बच्चों का स्वागत कीजिए। देवराज इंद्र अपनी शक्ति और ऐश्वर्य में मदमस्त थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि संसार के प्रति भी उनका कुछ दायित्व है। इससे संसार का संतुलन बिगड़ सकता था। इस चिंता को दूर करने ऋषि दुर्वासा सप्तऋषियों के प्रतिनिधि बनकर देवलोक की ओर बढ़े। प्रणाम ऋषि दुर्वासा, आपका स्वागत है। आप जैसी महिमा को देखकर हम धन्य हो गए। ऋषि दुर्वासा ने आशीष में हाथ उठाया और अपनी लाई बैजयंती पुष्पों की माला देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप प्रदान की। अभिमान में चूर होकर देवराज इंद्र ने माला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद डाला। अपना ऐसा अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, हे इंद्र, तूने जिस अभिमान से मेरी दी हुई पुष्पमाला का आदर नहीं किया, मैं ये श्राप देता हूं कि तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। ऋषि, कृपया हमें माफ कर दें, हम पर दया करें। जिस प्रकार तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पे फेंका है, उसी प्रकार तेरा और तेरे समस्त देवगणों का त्रिभुवन श्रीहीन हो जाएगा। इस प्रकार कहकर ऋषि दुर्वासा वहां से चल दिए। ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। इसका लाभ उठाते हुए असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई, परंतु वे असुरों की शक्ति के सामने टिक नहीं सके। स्वर्ग अब हमारा है। इन देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी है। अब यह राज्य असुरों का है। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। स्वर्ग हमारे हाथ से चला गया। हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भगवान ब्रह्मा और सभी देवता ब्रह्मलोक से भगवान विष्णु जी के पास चले गए। हे भगवान विष्णु, इन देवताओं ने अपने अहंकार के कारण अपनी शक्ति खो दी है। अब असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। कृपया इन्हें इस संकट से बचाने का उपाय बताइए। देवताओं, ये संकट तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा जो तुम्हारी शक्ति को पुनर्स्थापित करेगा। भगवान, असुर हमारा साथ क्यों देंगे? वे तो हमारे शत्रु हैं। उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि अमृत से वे भी लाभान्वित होंगे। इस कार्य में विवेक और धैर्य से काम लेना होगा, लेकिन स्मरण रहे, अंत में अमृत केवल देवताओं को प्राप्त होगा। इस कार्य को सिद्ध करने के लिए देवराज इंद्र राजा बलि के पास जाते हैं। इंद्र, स्वर्ग पर अधिकार खोने के बाद अब क्यों आए? हे बलि, मैं यहाँ एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यह प्रस्ताव न केवल देवताओं के लिए बल्कि असुरों के लिए भी लाभकारी है। प्रस्ताव?
देवताओं से, और वह भी हमारे लिए लाभकारी। ये तो सुनने लायक है। बोलो, तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? हम समुद्र मंथन करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जो अमृतत्व प्रदान करता है। इस कार्य में तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। अमृत? अमृत? और हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। इसका क्या लाभ होगा? अमृत का लाभ तुम्हें भी मिलेगा। देव और असुर दोनों अमर हो सकते हैं, लेकिन यह कार्य अकेले संभव नहीं है। हमें तुम्हारी शक्ति और सहयोग की आवश्यकता है। बलि एक पल के विचार विमर्श के बाद इंद्र की ओर वापस मुड़ता है। ठीक है इंद्र, हम इस मंथन में सहयोग करेंगे, लेकिन याद रखना, हम अमृत में अपना हिस्सा चाहते हैं। यदि किसी प्रकार की चालाकी हुई तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हमारी ओर से किसी प्रकार का छल नहीं होगा। यह मंथन हम सबके लिए लाभकारी होगा। इस प्रकार इंद्र और बलि के बीच सहमति बनी। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू कर दी। शापग्रसित थे देव सभी, जब क्रोध में थे दुर्वासा। युगों युगों से बहे सनातन महाकुंभ की गाथा। शापग्रसित थे देव सभी, जब क्रोध में थे दुर्वासा। युगों युगों से बहे सनातन महाकुंभ की गाथा। ये है महाकुंभ की गाथा, ये है महाकुंभ की गाथा, ये महाकुंभ की गाथा, ये है महाकुंभ की गाथा। शक्तिहीन देवों को दानव लगे प्रताड़ित करने। देख दशा जब श्री हरि विष्णु चले जलधि को मथने। मंदराचल पर्वत की मथनी सर्प वासुकी डोर। पूछ पकड़ ली देवों ने थे दानव मुख की ओर। कश्यप रूप में केशव ने जब पर्वत पीठ रखा था। युगों युगों से बहे सनातन महाकुंभ की गाथा। हो युगों युगों से बहे सनातन महाकुंभ की गाथा। ये है महाकुंभ की गाथा, ये है महाकुंभ की गाथा, ये महाकुंभ की गाथा, ये है महाकुंभ की गाथा। पहले विश्व मंथन से निकला ब्रह्मांड लगा जब डरने। निर्भय होकर पिया हलाहल महादेव शंकर ने। कंठ में रोका नीलकंठ ने प्रलय की बहती धारा। कालों में भी काल है शंभु, कालकूट भी हारा। अमृत कलश छीन असुरों से श्री हरि विष्णु भागे। छल की बूंदे जहाँ जहाँ कुंभ वहीं पर लागे। सूर्य चंद्रमा शनि बृहस्पति बीच में कलश छुपा था। युगों युगों से बहे सनातन महाकुंभ की गाथा। हो युगों युगों से बहे सनातन महाकुंभ की गाथा। ये है महाकुंभ की गाथा, ये है महाकुंभ की गाथा, ये महाकुंभ की गाथा, ये है महाकुंभ की गाथा। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं ताकि अमृत देवताओं को मिले। तुम सबको अमृत मिलेगा, लेकिन इसे सही तरीके से प्राप्त करना होगा। मैं इसका बंटवारा करूंगी।
भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को अपनी सुंदरता और आकर्षण से मोह लिया। असुरों ने विश्वास किया कि मोहिनी उन्हें अमृत का वितरण करेगी, लेकिन वह अपनी चतुराई से देवताओं को अमृत दिलाने में सफल हुए। यह धोखा था, हमें अमृत नहीं मिला, हम इसका पीछा करेंगे। देवताओं, भगवान विष्णु ने हमें अमृत दिलवा दिया, अब हमें इसका संरक्षण करना होगा। असुरों ने अमृत के लिए देवताओं का पीछा करना शुरू किया और यह संघर्ष जारी रहा। असुरों और देवताओं के बीच यह संघर्ष पूरी तरह से आकाश में फैल गया। इस दौरान अमृत के कुछ अंश धरती पर गिर गए। अमृत की बूंदों के गिरने से प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पवित्र हो गए। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। हर कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। हर कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। बारह वर्ष के बाद जो आया महापर्व है, वसुंधरा पर अमृत लाया महापर्व है। भक्तजनों ने झूम के गाया महापर्व है, संतों ने जय घोष लगाया महापर्व है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु